हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली ग्रुप 56 और 57 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आपका 17 और 18 अगस्त को कंडक्ट कर लिया गया है। ठीक है, इस वीडियो में डीप डिस्कशन इस चीज़ के ऊपर करेंगे कि भाई जितने कैंडिडेट आपके बैठे थे वो सबके सब जॉब लग जाएंगे या कुछ कैंडिडेट बचेंगे, और कुछ बचेंगे तो कितने कैंडिडेट बचेंगे और कंपटीशन कितने % रहेगा। ठीक है, अब कई जो यूट्यूबर वगैरह हैं जो कट ऑफ आपको बता रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ तो आपको पता लग जाएगा, मैं कट ऑफ तो अगली वीडियो में ले आऊंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको कट ऑफ का अंदाजा तो लग ही जाएगा, लेकिन आपको इस चीज़ का अंदाजा जरूर लग जाएगा कि आपको कितने कैंडिडेट से आगे निकलना पड़ेगा जब जाके आपको पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब इस पोस्ट में इस जो वीडियो है इसमें आपको अंदाजा किस चीज़ का लगेगा कि भी आपको लमसम आइडिया कट ऑफ का लग जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट जो आइडिया उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कट ऑफ की। ठीक है, डाटा हमने कलेक्ट कर रखा है, डाटा हमारे पास एग्जैक्ट आ चुका है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में पहले हम कंपटीशन के ऊपर बात करेंगे सिस्टमैटिक ढंग से। जैसे कि आज मैंने कंपटीशन के ऊपर बात कर ली, उसके बाद कल एक वीडियो ले आऊँगा मैं कट ऑफ के ऊपर, जिससे आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि भी आपके एग्जाम में कट ऑफ कितनी जाने वाली है और इसके जाने का रीज़न क्या है। ठीक है, अब जितनी भी अपडेट मैं आपको HSS से रिलेटेड या फिर SSC से रिलेटेड या कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो अपडेट होती है ना, वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूँ। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा और आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले बात कर देते हैं पोस्ट के बारे में। आपकी लेवल 6 की जो पोस्ट है कुछ इस तरीके से है, लेवल 5 की पोस्ट आपकी कुछ इस तरीके से, लेवल 4 की पोस्ट इस तरीके से, लेवल 3 की पोस्ट इस तरीके से। तो पहले बात कर लेते हैं लेवल 6 को छोड़ लेते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। लेवल 5 की पोस्ट आपकी पटवारी को मैंने इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, अब पटवारी में आप सोचेंगे कि भाई जो लैंड रिकॉर्ड को यूज कर रखा है या फिर जो दूसरे वाला पटवारी को यूज रखा, मैंने रखा है लैंड रिकॉर्ड को यूज, जो एक्स्ट्रा है ना उसको मैंने यूज नहीं कर रखा। उसका रीजन क्या है कि जो टॉप कैंडिडेट होंगे ना उनका ही नाम आया होगा उस चीज में, तो उसको यूज करना कोई मतलब बनता नहीं। लेवल 4 मैंने ग्राम सचिव को मैंने यूज कर रखा है। ठीक है, अब जो लेवल 3 होगा ना, वो लेवल 3 मैंने कलर को यूज कर रखा है कि कलर की कितनी पोस्ट है, कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर रखा है। ठीक है, इसी तरीके से जो लेवल 5, 4 और 3 है ना, अब आप कहेंगे भाई 1014 है, इसका अगर 4 गुना करेंगे तो आपका करीब बना 4056। ठीक है, लेकिन बुला रखे 4012, तो इतना दिमाग मत लगाना, बुला रखें एग्जैक्ट, क्योंकि आपकी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी भी है, OH, VH, HH या फिर जितनी भी कैटेगरी है आपकी हॉरिजॉन्टल, उनमें भी इंक्लूड होते हैं आपके जो आपकी जनरल SC, BCA, BCB और EWS की जितनी पोस्ट है ना, वो उसी के अंदर ही होती है आपकी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी की पोस्ट। तो एग्जैक्ट 4 गुना बुला रखे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस ये इतना समझ लीजिए कि ये मैंने एग्जैक्ट डाटा उठा रखा है, मैंने एक्सेल में डाला, जो आपका रिजल्ट आया था उसको मैंने अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके ये डाटा डाल रखा है। ठीक है, इससे अंदाजा आपको लग जाएगा इतने कैंडिडेट आप आपकी कैटेगरी में बुला रखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लेवल 6 के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करनी चाहिए। तो लेवल 6 की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इतनी नहीं है, इसमें आपकी फीमेल सुपरवाइजर की पोस्ट भी जो मैंने ऐड नहीं की, उसमें सिर्फ फीमेल को ही इंक्लूड कर रखा है, तो उसको इंक्लूड करना इतना ज़्यादा औचित्य बनता नहीं। उसका रीजन क्या मैं आगे आपको बताऊंगा। फीमेल सुपरवाइजर की पोस्ट के जो कट ऑफ हम उसके लिए कट ऑफ की वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन इस वीडियो में कंपटीशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फीमेल सुपरवाइजर तो कंपटीशन पहली बात तो है ही नहीं, कट ऑफ बहुत कम जाएगी, कितनी कम जाएगी वो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेवल 5 की मैंने आपको बताया। लेवल 6 में क्या है कि देखो, जो आपकी ये पोस्ट है ना, आपकी लेवल 6 की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जितनी हुई उसमें से फीमेल सुपरवाइजर को मैंने घटा दिया, और जो आपकी रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब आप कहें कि मैंने लेवल 6 कैंडिडेट कौन से ले रखे हैं, फिर जो लेवल 6 के मैक्सिमम कैंडिडेट ना वो ऑडिटर में ले रखे हैं। ठीक है, तो जो ऑडिटर वाले कैंडिडेट है ना, वो आपकी लेवल 6 की मैक्सिमम पोस्ट को वही एक्वायर करेंगे और कोई उनसे अलग एक्वायर करने आ सकता, क्योंकि देखो आपकी 95 पोस्ट है आपकी EWS की, लेकिन 92 शॉर्टलिस्ट है मैक्सिमम आपकी EWS कैंडिडेट। ठीक है, जाहिर सी बात है कि कम से कम 3 कैंडिडेट तो 3 आप पोस्ट तो आपकी खाली जाएंगी, और ये नहीं कहते कि भाई 3 पोस्ट ही खाली जाएंगी। अब 92 में से कई कैंडिडेट तो आपके मतलब जनरल कैटेगरी में भी जाएंगे। ये मान लो कि आपके 18 कैंडिडेट आपके जनरल, मतलब ये 12 कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में चले गए, तो 80 कैंडिडेट आपके EWS में गए, तो बाकी जो आपकी 15 पोस्ट बची वो तो खाली रहेगी ना। ठीक है, इसी तरीके से हर एक कैटेगरी में, हर एक रिजर्व कैटेगरी में आपकी सीट खाली जाएगी। जनरल कैटेगरी में हो सकता है कि आपकी सीट खाली ना जाए, लेकिन रिजर्व कैटेगरी की सीट आपकी खाली जाने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लेवल 5 के बारे में। तो लेवल 5 की आपकी इस तरीके से है, लेवल 4 के बारे में बात करें, लेवल 4 आपकी इस तरीके से है, लेवल 3 के बारे में बात कर देते हैं, लेवल 3 आपकी इस तरीके से आपकी सिनेरियो टोटल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए लेवल 6 को कंसीडर कर रखा है, लेकिन आगे जाके मैं सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर को कंसीडर करूंगा, फीमेल सुपरवाइजर कंसीडर नहीं करूंगा, और सिर्फ ऑडिटर की पोस्ट को कंसीडर करूंगा। ये आपकी मैंने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। ऑडिटर के तो मेरे ख्याल से SC की 40 पोस्ट है मेरे ख्याल से, प्रॉपर मेरे को याद नहीं है, बट 40 के करीब पोस्ट है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया 3 पोस्ट अभी खाली रहेंगे, लेकिन खाली कौन कौन सी पोस्ट रहेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जो खाली पोस्ट रहेंगे ना, कुछ इस तरीके से जो पोस्ट होते हैं, जो आपके मान लो सेक्रेटरी, हर किसी ने सेक्रेटरी टॉप पे रखा हो, या फिर सेपो टॉप पे रखा हो, या फिर AFSO
टॉप पे रख रखा होगा, बाकी जितने नीचे पोस्ट होते हैं ना लेवल 6 की, वो ये पोस्ट हैं, ठीक है। अब जो टॉप कैंडिडेट है ना, उनका नाम इन पोस्ट पे आया होगा, जाहिर सी बात है। अब वो उनको अगर ऊपर की पोस्ट नहीं मिलेगी तो उनको ये पोस्ट मिलेगी, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाले पोस्ट को ही ये एक्वायर करेंगे, जरूरी नहीं है, कई कैंडिडेट यहाँ पे भी आके लैंड करेंगे, ठीक है। अब इसका अंदाजा मतलब ये मत सोचना कि जो मैंने आपको आगे मैं कॉम्पिटिशन दिखाऊंगा वो इस चीज पे इम्पैक्ट कर जाएगा, वो ऐसा नहीं है। मैंने इसको इंक्लूड कर ही नहीं रखा, अगर इसको इंक्लूड करूंगा तो जो कॉम्पिटिशन वो तो नील ही हो जाएगा लगभग। लेकिन जो मैंने इंक्लूड कर रखा है वो आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ लेवल 6 की पोस्ट, मैं ऑडिटर को ही इंक्लूड करूंगा, ना मैं फीमेल सुपरवाइजर को इंक्लूड करूंगा, ना ही मैं किसी और पोस्ट को इंक्लूड करूंगा लेवल 6 की, ठीक है। अब बात करते हैं यूआर की पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मैंने आपको बताया ना कि यूआर की पोस्ट एग्जैक्ट यूआर की नहीं होती, वो कुछ 1% आपको यूआर वाले एक्वायर करते हैं, बाकी सारी पोस्ट आपकी रिजर्व कैटेगरी एक्वायर करती है। तो जितने मैंने आपको ग्रुप डी का रिजल्ट देखा, ग्रुप सी का रिजल्ट देखा, जितना प्रीवियस ईयर ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग यूआर की 5% पोस्ट एससी लेके जाते हैं, बीसीए की पोस्ट बीसीए आप 15% यूआर की पोस्ट लेके जाता है, बीसीबी 15% लेके जाता है, 21% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट लेके जाते हैं यूआर की पोस्ट को। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके यही सिनेरियो अब की बार फॉलो होगा। अब की बार जो फॉलो होगा ना, मेरे अकॉर्डिंग मतलब ये हो सकता है कि कुछ एक फर्क पड़ेगा, मैं बिल्कुल खुले हाथ से कंपटीशन बताऊंगा आपको, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिनेरियो से भी बहुत आगे निकल के कि भाई कंपटीशन मतलब कि यूआर की पोस्ट 50% ले जाएगा, ऐसा होने का होगा नहीं कि 50% यूआर एक्वायर करे। हो सकता है कि ये 42 हो सकता है 49 हो, 50 से कम रहेगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। पिछला रिकॉर्ड जो रहा है ना मैक्सिमम 50% ही रहा है, इससे कम ही रहा है, मतलब मैक्सिमम 50 गया है, बाकी उससे कम ही रहा है, ठीक है। तो 5 का मैंने 4% कर दिया, 15 का मैंने 13% कर दिया, इसका भी मैंने 13% कर दिया, इसका मैंने 20% कर दिया, ठीक है। इस तरीके से जो आपकी रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट बनती है ना, वो आपके कुछ इस तरीके से बनती है। लेवल 5 की 547, लेवल 4 की 605, लेवल 3 की 1158, इस परसेंटेज सिनेरियो से, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने आपको पोस्ट मैंने पहले बहुत ज़्यादा बता दी थी, आपकी एससी की 167 बता दी थी, लेकिन इसमें मैंने क्या कर रखा है 56 ओनली। ये मैंने आपको बताया था ऑडिटर को इंक्लूड करूंगा मैं ओनली, क्योंकि मैक्सिमम पोस्ट तो वही है ना, ठीक है। तो 56 आपकी एससी की है, 58 आपकी बीसीए की है, 44 आपकी बीसीबी की है, 52 आपकी ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है। लेकिन अब कंपटीशन का अंदाजा, अब इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो चली जाएगी, लेकिन मैं एक अंदाजा आपको सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी से लगा के बताऊंगा, बाकी का आपको मैं एक सिनेरियो दे दूंगा, लेकिन एग्जांपल मैं आपको एक कैटेगरी का समझाऊंगा, ठीक है। पहले बात करते हैं बीसीए कैंडिडेट के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बीसीए की 13% सीट आपकी यूआर एक्वायर करेंगे, मतलब तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बीसीए 13% सीट आपकी यूआर की एक्वायर करेगा, तो 40% तो खुद की होगी, 13% आपकी यूआर की, तो 58 पोस्ट होती है आपकी। इसी तरीके से आप लेवल 5 की देख सकते हैं, इसी तरीके से आप 581 आपकी लेवल 4 की देख सकते हैं, और लेवल 3 की आप 10827 आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना इस बात को कि भाई जैसे कि अगर ए पोस्ट आपकी जो आपकी मान लो 132 आपके कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे, अब जो टॉप कैंडिडेट हैं वो आपके 58 कैंडिडेट वो तो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, वो जॉब लग जाएंगे आपके। मतलब ये लगा लो कि ए माइनस में बी, मतलब कि मैंने आपको डिनोट कर रखा है, ए आपका 132 है, बी आपका 58 है, ठीक है। ए माइनस में बी इज इक्वल टू आपके जो जितने भी आते हैं वो आपके सी आ जाता है, मतलब कि 74 कैंडिडेट रह जाएंगे लेवल 6 की पोस्ट पे लगने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल 4 की पोस्ट, जो आपकी लेवल 5 की पोस्ट है। अब 1588 कैंडिडेट है, ठीक है। अब 1588 में 132 भी इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब क्या है कि डी माइनस में ए, समझ रहे हो बात को, डी माइनस में ए। अब ये तो है नहीं कि सारे कैंडिडेट 132 के सारे लग गए, रह तो गए ना कुछ, तो मतलब कि 74 रह गए, तो इसका मतलब क्या है कि 74 इसमें प्लस कर दिया। अब जो आपकी लेवल 5 की पोस्ट है वो कितनी है 527, ठीक है। अब इसको ई लगा दो माइनस में ई, क्योंकि ये लग जाएंगे ना आपके 527। अगर अच्छे तरीके से आप समझोगे ना इस तरीके से, थोड़ा सा आपको ये चीज समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि ई माइनस कर दिया, अब कितना आ गया आपका एक्चुअल कंपटीशन लेवल 5 की पोस्ट के लिए। मतलब ये है कि 1003, मतलब कि 1588 में से 1003 कैंडिडेट आपके रह जाएंगे लेवल 5 की पोस्ट पे लगने के लिए, ठीक है। अब बात आती है लेवल 4 के ऊपर, ठीक है। अब देखो, अब ये मान लो कि मैंने आपको ये ई एफ जी आ गया, मतलब ठीक है। अब जी है, अब जो 1588 इसमें इंक्लूडेड थे, जी माइनस में डी, ठीक है। अब जी माइनस में डी कर दिया, अब ये सारे तो जॉब लगे नहीं, लगे कितने 1003 रह गए, तो अब ये प्लस में एफ कर दो। अब कितने कैंडिडेट और लगेंगे, वो है एच, आपके 581 आपकी पोस्ट इसकी बीसीए की आपकी शेड्यूल्ड है, ठीक है। अब इसमें कर दो एच, ठीक है। इस तरीके से आपका 614 आ जाएगा, मतलब कि 614 कैंडिडेट बचेंगे 1780 में से जॉब लगने से, ठीक है। ये आपका कॉम्पिटिशन सिनेरियो है। अब ये इसमें क्या क्या इंक्लूड है कि भाई आपके सारे
कैंडिडेट पेपर देने के लिए जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट इंक्लूड इसमें ये है कि भी आपकी जो जेई की जो पोस्ट है आपकी, क्योंकि आपकी प्रेफरेंस ग्रुप नंबर 1, 2, 56, 57 की भरवा रखी है, तो आपके ग्रुप 1 और 2 में जो बीसीए के लगेंगे, जो टॉप के कैंडिडेट होंगे वो जेई में चले जाएंगे, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, लेवल 6 की बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं कर रखी कंपटीशन में, अगर वो फिल होगी तो और भी कंपटीशन कम हो जाएगा। 5वां पॉइंट क्या है, शायद मैं 4th भूल गया, 5 जो आप काउंटिंग थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो लेवल 4 की बहुत सारी पोस्ट ऐसी है, मैंने लेवल 5 की जो पटवाई दूसरी पोस्ट थी, जो उसमें तो नेग्लिजिबल पोस्ट है, 10-15 पोस्ट है, उसमें इतना फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेवल 4 की बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जो रहेगी इंक्लूड करनी, वो इंक्लूड करने का मतलब नहीं बनता नहीं, क्योंकि वो टॉप बच्चों का नंबर आया उसमें, तो ठीक है। लेवल 4 में नंबर पड़ेगा उनका जिसका नाम आना चाहिए। ठीक है। लेवल 3 का तो चलो बाद की बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो 614 है ना, ये कब जाके 200 से 300 पे आ जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। अब आगे जाके मैं आपको और कैटेगरी का दिखाता हूँ। मैंने एग्जांपल देके आपको समझा दिया बीसी कैटेगरी का। ठीक है। इसी तरीके से एससी के कैंडिडेट आपके 104 कैंडिडेट रह जाएंगे और बीसी के 74, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे, उनके दिमाग में ये आएगा कि हम तो बहुत ज्यादा रह जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। मैंने इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं किया। पहली बात, अच्छा इसमें सीखने क्या भाई, देखो अब जो टाइपिंग करते टाइम पे दिक्कत हो गई हुई है। अब दीज कैलकुलेशंस ये होता है प्लूरल। ठीक है। अब ये प्लूरल के बाद सिंगुलर नहीं आ सकती, ये आएगी प्लूरल फॉर्म। ठीक है। तो ये डोंट आएगा, डजंट नहीं आएगा। तो इस चीज में आप ठीक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलती हो जाती है टाइपिंग में। ठीक है। तो ये आप इंक्लूड कर लो। इसमें 75 to 80% आपकी अटेंडेंस रही थी, ये मैंने इंक्लूड नहीं करी है। जेई की पोस्ट को मैंने इंक्लूड नहीं किया, फीमेल सुपरवाइजर को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, और भी जो आपकी लेवल 6 की पोस्ट थी, लेवल 4 की पोस्ट थी, उसको इंक्लूड नहीं किया है। तो कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा कम रहेगा। ठीक है। ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन इस तरीके से बताई कि सारे बच्चे पेपर देने के लिए जाएंगे, जेई की पोस्ट में कोई नहीं जाएगा, फीमेल सुपरवाइजर की पोस्ट ना होती तो क्या होता। ठीक है, ये होगी प्रॉपर कैलकुलेशन। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सिनेरियो पे। उस तरीके से एससी कैटेगरी के सिर्फ 600 से 800 कैंडिडेट रहेंगे, हो सकता है कि 500 कैंडिडेट पे आ जाए आंकड़ा। ठीक है, ये रफ एस्टीमेट है। बीसीए के 300-400 और बीसीबी के 150 से 300 और ईडब्ल्यू 200-400 कैंडिडेट रह जाएंगे लेवल 4 की पोस्ट के लिए। ये मैंने ग्राम सचिव के लिए बताया है। ठीक है। इसमें मैंने इंक्लूड क्या किया है, अटेंडेंस भी इंक्लूड कर ली। दूसरा, मैंने जेई की पोस्ट को मैंने इंक्लूड कर लिया, फीमेल सुपरवाइजर को मैंने इंक्लूड कर लिया, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी को मैंने इंक्लूड कर लिया, और अदर फैक्टर जैसे कि आपकी लेवल 4 की कुछ पोस्ट है, लेवल 6 की कुछ पोस्ट है, ये इंक्लूड मैंने लगभग कर लिए, ज़्यादा मैंने इंक्लूड नहीं किए है। उसका रीज़न क्या है कि जो टॉप के कैंडिडेट है ना, वो मतलब कि ये नहीं है कि वो जो लेवल 4 की पोस्ट है आपके अपर डिवीजन पर वो फिल कर रहे होंगे, वो बहुत कम होंगे कैंडिडेट, उसको छोड़ो आप। ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपको कंपटीशन रहेगा। इस तरीके से आपकी एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस का मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब ये मत सोचना कि बिल्कुल एग्जैक्ट इतना ही रहेगा। ऐसा हो सकता है कि इसमें 19-20 का फर्क आपको देखने को मिले, हो सकता है कि 500 पर 800 ज्यादा नहीं रहेगा, बीसी का 400 से ज्यादा नहीं रहेगा, बीसीबी का 300 से ज्यादा नहीं रहेगा, और ईडब्ल्यूएस का 400 से ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है। कम तो हो सकता है किताबी, ठीक है, ज्यादा रहने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है। मतलब ये लगा लो कि अभी आपके 2429 एससी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे, उसमें से सिर्फ 600 कैंडिडेट बचेंगे इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। 19-20 का फर्क देखने को मिल सकता है, मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया। ठीक है। अब 1780 आपके बीसीए के थे, अब उसमें से 300 कैंडिडेट रहेंगे जॉब लगने से। 976 आपके बीसीबी के थे, 150 कैंडिडेट रहेंगे आपके जॉब लगने से। 1260 आपके ईडब्ल्यूएस के 200 कैंडिडेट, 200 से 400 रहेंगे। आपकी जो फर्क देखने को मिलेगा ना, वो बीसीबी ईडब्ल्यूएस में देखने को मिलेगा मैक्सिमम करके, मतलब कि 200 से आपका 250 हो जाए या 300 हो जाए, इसमें 150 से आपका 250 हो जाए। ठीक है। लेकिन एससी में आपका कम होने के चांसेस है, ऐसा नहीं कि भाई 800 से आप ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है। बीसीए और एससी का सेम क्राइटेरिया रहेगा आपका। ठीक है। अब बात करते हैं कलर के बारे में। तो कलर का मैंने आपको बता दिया, कलर की मैक्सिमम पोस्ट थी, लेकिन अटेंडेंस बिल्कुल हाफ थी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल इतना ही आपका क्राइटेरिया रहेगा। अब अटेंडेंस तो एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, लेकिन जितनी भी अटेंडेंस हमको नहीं पता थी, मतलब जितनी अटेंडेंस हमको पता थी, उन सबको कंसिडर करके आपके 87 मतलब कि 4635 एससी कैटेगरी कैंडिडेट में से आपके 700 कैंडिडेट बचेंगे बस जॉब लगने से। 3200 आपकी जो बीसीए थे उसमें से आपके 400 कैंडिडेट बचेंगे जॉब लगने से। 2011 बीसीबी में से 250 कैंडिडेट बचेंगे जॉब लगने से, और इसमें से आपके 300 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के बचेंगे। ठीक है। इन सभी चीजों को मैंने कंसिडर करके इस चीज के कंक्लूजन में पहुंचा हूं मैं। ठीक है। अब आपके माइंड में बहुत सारे कंक्लूजन आ रहे होंगे कि भाई ये इंक्लूड नहीं किया, वो इंक्लूड नहीं किया। अगर आपके सजेशन में ऐसा कुछ पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसको मैं कंसिडर करूंगा, अगर कंसिडर करने लायक पॉइंट मिला तो।
ठीक है। अगर वो बड़ा पॉइंट मिला तो उसके लिए मैं वीडियो ले आऊँगा, अगर छोटा कुछ मतलब कि नेग्लिजिबल पॉइंट मिला तो उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी। अगर आपका पॉइंट जेन्युइन हुआ तो उसको मैं पिन कर दूंगा, ताकि लोगों को दिमाग में वो पॉइंट आए तो उसका सोल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाए। ठीक है, तो ये था आपका कंपटीशन सिनेरियो। इसके बाद मैं जब भी मेरे को टाइम मिलेगा कल या परसों में, मैं आपको कट ऑफ की वीडियो पे ले आऊँगा। कट ऑफ का इतना सिनेरियो है कि कई यूट्यूब में देखा कि वे 75 प्लस दिखा रहे हैं यूआर कैटेगरी की, पर ऐसा नहीं है, 75 प्लस नहीं जाएगी। जिस तरीके से कंपटीशन सिनेरियो है ना, उस तरीके से 75 प्लस जाने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अब जो कट ऑफ की वीडियो है वो आपको जल्द ही मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। शायद मैं कट ऑफ की वीडियो ना डाल के मैं आपको एक मैसेज में ही कट ऑफ बता दूं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग सरकारी। आज की वीडियो में इतना ही।